हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस जोन में डीजल मैकेनिक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जा सकता है और क्यों जा सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाल वाले बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, ये जो होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा और क्यों होगा इतना हाई, हम इसका रीज़न बताएंगे। ठीक है, तो आप जिस रीजन का हो आप कमेंट में लिखिए कि हम इस रीजन का है और मेरा इतना हुआ पार्ट ए में और पार्ट बी में। ठीक है, तो चलिए, ये है आपका सबसे हाईएस्ट जा सकता है आपका, हम बता दें कि चंडीगढ़ का। जी, आप सही सुने, चंडीगढ़ का, क्योंकि चंडीगढ़ में जो है आपका वैकेंसी देख लीजिए, वैकेंसी ज़्यादा है और ज़्यादा वैकेंसी देखकर ज़्यादा लोगों ने डीजल वाले वहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीजल मैकेनिक का, केवल डीजल मैकेनिक का, कंबाइंड नहीं, केवल ओनली डीजल मैकेनिक का जो है यहाँ पर 147 है डीजल सेड का। ठीक है, और 135 भी है, और यहाँ पर 358 और 166, कुल टोटल मिला के 810 या 6 के करीब आएगा, मान लीजिए 810। ठीक है, और ये केवल डीजल मैकेनिक के लिए है, और डीजल मैकेनिक वाले एएलपी में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है और एएलपी में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर एक और पोस्ट आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, डीजल मैकेनिक का जो यहाँ पर एएलपी का सीट है लगभग 1308 सीट है। और ये तो मान लीजिए एक सर्विसमैन का हुआ, कहीं भी एक सर्विसमैन का जो होगा डीजल मैकेनिक का, यहाँ पर देख लीजिए एक सर्विसमैन का जो यहाँ पर सीट बुक किया हुआ है, यहाँ पर 14, यहाँ पर 14, तो उन लोगों का बहुत कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि डीजल वाले जो एक सर्विसमैन होंगे कम ही मिलेंगे, क्योंकि उसमें नेवी में जो होते हैं मरीन इंजन वाले, चाहे वो जल्दी रिटायर करके आ जाते हैं, तो एक सर्विसमैन में तो वहीं इसमें अप्लाई किए होंगे, तो उन लोगों का तो बहुत लो कट ऑफ जाएगा। जो एक सर्विसमैन डीजल मैकेनिक में होंगे, कहीं भी होंगे, उनका कट ऑफ कम जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर एक और पोस्ट आ जाता है डीजल मैकेनिक में, और वो है आपका डीजल मैकेनिक में एक पोस्ट, और कौन सा है, ट्रैक मशीन का शायद है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, ये इंजीनियरिंग का है, इसमें डीजल मैकेनिक वाले भी होंगे, तो ये कंबाइंड हुआ, ये पोस्ट और एलपी जो है दोनों कंबाइंड हुआ। लेकिन आपका डीजल मैकेनिक का है तो यहाँ पर कम से कम 800 सीट है। यहाँ पर लगभग लड़के डीजल मैकेनिक के जो आपको 10,000 मिलेंगे। ठीक है, 10,000 के करीब मिलेंगे। तो आप मान लीजिए कि 10 लड़के में एक लड़के चुनाएंगे यहाँ पर फाइनल। ठीक है, अभी जो पार्ट ए 1 का नहीं, पार्ट 2 का, CBT 2 का आंसर किया आने के बाद जो इसमें 10 लड़के में से एक लड़के चुनेंगे, तो कितना लड़का जो है कि आपका ट्रेड जो है पार्ट बी में बहुत सारे लड़के हैं पार्ट बी में जो है फेल हो गए हैं। ठीक है, तो वो चिंता ना करें। ठीक है, पार्ट बी में फेल हो गए हैं या कोई भी, तो आगे आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट बी में मान लीजिए कि लड़के 20% या 30% छट जाते हैं, तो बचा आपका 8,000 या 7,000 मान कर चलिए, तो 7 लड़के पर एक लड़के। अब यहाँ पर कट ऑफ जो होगा डीजल का, अगर आप 60 से, ठीक है, अगर आप 50 से 60 के बीच में विदाउट नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स आ रहा है, तो आप निश्चित हो जाइए कि आपका सिलेक्शन यहाँ चंडीगढ़ बोर्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका डीजल मैकेनिक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि अगर आप 50 से 60 के बीच में लाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन करके आपको 70 के आसपास नंबर जाएगा, और इससे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाएगी, कम ही रहेगी। ठीक है, तो ये आप अगर 50 से 60 के बीच में है विदाउट नॉर्मलाइजेशन और पार्ट बी क्वालिफाई कर गए हैं, तो डीजल के लिए आप यहाँ पर निश्चित क्वालिफाई करेंगे। तो और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। और हाँ, एक बात महत्वपूर्ण, अगर आप जिस जोन से हो उस जोन का कमेंट में लिखें, पार्ट ए पार्ट बी मेरा इतना हुआ, और इस जोन से हो, जोन लिखना ना भूले, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।